दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस एक्सरसाइज का हम सीरियल के अनुसार सॉल्यूशन देने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 5.1 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस टाइप से समझाने वाले कि स्टूडेंट की समझ में 101% आएगा और ऐसा समझाएंगे कि स्टूडेंटों से लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है और हम फर्स्ट चैप्टर से फोर्थ चैप्टर का सॉल्यूशन दे चुके हैं एक्सरसाइज वाइज, और इसी टाइप से हम पूरे मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज वाइज वीडियो डालते रहेंगे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद में इसका रिवीजन कराएंगे, टोटल फुल कंसेप्ट टोटल मैथमेटिक्स को कराने के बाद में रिवीजन भी कराएंगे। ये हमारा कमेंट है आप लोगों से। तो आइए देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी का अगर शब्द देखें समांतर, क्या है शब्द है समांतर यानी समान अंतर। इसका संध विच्छेद कर दे तो क्या हो जाएगा समान अंतर। ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा समांतर, क्या लिखा समांतर श्रेणी, तो यानी ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों के बीच में अंतर कैसा हो समान, जिनके दो पदों के बीच में, और थोड़ा सा गहराई तक जाए, जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा समांतर श्रेणी कहलाएगी। ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे आपने देखा होगा नेचर में प्रकृति में ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिनमें जो कोई भी आइटम है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। जैसे आप प्रकृति में काफी सारी चीजें देख लेते हैं, जैसे अनार के दाने जो सेट होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग समान होता है। मुट्ठा के दाने हैं उनके बीच का डिफरेंस है समान होता है। तो काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं जो प्रकृति हमें देती है। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम न्यूमेरिकल लें इसमें न्यूमेरिकल डिपेंड लें तो जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका हमने अंत नहीं किया, इसका हमने अंत नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका एंड नहीं किया। अगर हमने लास्ट वाला पद लिख दिया तो वो क्या हो जाएगी परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो देखिए अगर व्यापक समांतर श्रेणी की बात करें, व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी होती है ए फर्स्ट यानी प्रथम पद होता है इसका ए और सार्वंतर डी, यानी दो पदों के बीच का अंतर क्या ले लिया जाए डी। तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या हो जाएगा जो अंतिम पद होगा वो डॉट डॉट करके लास्ट वाला टर्म एल। अंतिम पद क्या होगा एल। अगर हम इसमें बीच में किसी एनवें पद की बात करें, विशेष पद की बात करें, तो एनवा पद क्या होगा, इसका एनवा पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद होता है, इसे ए एन से इंडिकेट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इससे कोई भी टर्म्स हो श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कोई भी बीच वाला पद हो हम निकाल सकते हैं। जैसे 11वां पद निकालना है तो एन की जगह पे 11 लगा देंगे, 12वां निकालना है एन की जगह 12 लगा देंगे, 50वां निकालना है एन की जगह 50 लगा देंगे। सादा सिंपल शब्दों में कि कोई भी पद हमें निकालना हो दी हुई श्रेणी का तो उसमें पदों की संख्या एन की जगह पे उस संख्या को लगा देते हैं। अब देखिए ये रहा आपका अंतिम पद, ये क्या है अंतिम पद, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। अंतिम पद भी इसी फॉर्मूला से निकलता है। अंतिम पद एल निकालना है आपको, तो ये पता होना चाहिए कि अंतिम पद एल जो है वो कौन सा पद है। जैसे मान के चले 48वां पद है तो ए 48 निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इस फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रयोग होगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है 5.1। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से दे रखा है।
इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसके लिए ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी ये जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन दे रखा है वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, उसके बाद में पर किलोमीटर के लिए किराया क्या है? 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। तो एपी बनेगी या नहीं बनेगी? जैसे ये डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है? 15 रुपए प्रति किलोमीटर किराया। फिर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया 8 रुपए किलोमीटर। तो देखिए श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी आपकी, अगर किसी को केवल 1 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा? 15 रुपए। कितना किराया देना पड़ेगा? 15। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8 रुपए देने पड़ेंगे। डॉट 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 इस टाइप से। तो पहला 15 हो गया, दूसरा हो गया 23 और तीसरा हो गया 31। डॉट 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 इस टाइप से श्रेणी बनी। तो अब इस श्रेणी को हमें यह चेक करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है समांतर श्रेणी चेक करने के लिए। पहले दोनों का डिफरेंस, दूसरे दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो देखिए अगर हम जैसे ये पद A1 A2 A3 इस क्रम में मान लें तो A2 माइनस A1 निकालें, A2 माइनस A1 तो 23 माइनस 15 हो जाएगा, 8 आएगा। अगर A3 माइनस A2 निकालें तो 31 माइनस 23 आएगा, ये भी 8 आएगा। तो लिखेंगे चूंकि A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, इसलिए अनुक्रम समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है ना? इससे ये कंफर्म हो गया, इससे प्रूव हो गया, पुष्टि हो गई कि ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी है। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसका, वो देखिए सेकंड पार्ट क्या है। इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कोई सिलेंडर टाइप का वो है, बर्तन है, उसमें जो हवा है वो कितनी भी है, उस सिलेंडर में कितनी हवा है, जैसे सपोज करना पड़ेगा V उसमें हवा है, उसके आयतन के बराबर ही होगी। ठीक है ना? और उसको पंप द्वारा निकाला जा रहा है। हवा को किसके द्वारा निकाला जा रहा है? पंप द्वारा निकाला जा रहा है। और एक बार पंप से निकालने पे सिलेंडर के 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है ना? तो इसमें मान लेंगे, माना बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या मान लिया? V मान लिया। अगर हम पहली बार पंप करें, प्रथम पंप करें तो आयतन क्या होगा? प्रथम पंप करें तब आयतन कितना होगा? यानी V तो आयतन था, उसका 1/4 भाग निकल जाएगा, यानी V/4 इतना आयतन बाहर निकल जाएगी हवा। तो शेष आयतन क्या बचेगा? शेष हवा कितनी बचेगी? V हवा थी, V में से V/4 बाहर निकल गई, 4V माइनस V 3V/4 इतनी हवा शेष बची। अब इसके बाद में द्वितीय पंप किया, दूसरी बार पंप किया तो द्वितीय पंप में हवा कितनी निकल जाएगी? 3V/4 वॉल्यूम था उसका, 1/4 भाग हवा निकल गई।
तो 3v/16 इतनी हवा फिर बाहर निकल जाएगी। तो शेष हवा कितनी हो जाएगी? शेष हवा हो जाएगी आपकी 3v/16 सॉरी, शेष हवा हो जाएगी 3v/4 थी। कितनी हवा थी शेष? 3v/4। 3v/16 बाहर निकल जाएगी, तो 3v/4 माइनस 3v/16 इसको घटा देंगे। 16 एलसीएम, तो 4 से ये 4 बार डिवाइड जाएगा, 4 थी 12 भी हो जाएगा ये, माइनस 3v, तो ये हो जाएगा 9v/16। इतनी हवा शेष बची। अब देखिए अगर हम पहला अंतर निकालें, श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी आपकी, पहले v वॉल्यूम था, फिर 3v/4 हुआ, फिर इसके बाद में 9v/16 हुआ, डॉट डॉट डॉट। तो a2 माइनस a1 निकालें तो क्या आएगा? 3v/4 माइनस v, तो 3v माइनस 4v हो जाएगा, तो माइनस v/4 हो गया। अगर a3 माइनस a2 निकालें तो 9v/16 माइनस 3v/4 माइनस 3v/4, तो ये हो गया आपका 16 एलसीएम, तो 9v माइनस ये हो जाएगा 12v, तो ये आया आपका माइनस 3v/16। तो पहले दोनों बराबर नहीं आए, इसका डिफरेंस क्या है? माइनस v/4, इसका डिफरेंस क्या है? माइनस 3v/4, बराबर नहीं आए क्योंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इससे ये कंफर्म हो गया, बराबर आते तो है, बराबर में आए तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है आपका इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150 रुपए है। कितनी है? 150 रुपए। अब अतिरिक्त प्रति मीटर, अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई की लागत क्या है? खुदाई की लागत ये 50 रुपए है, यानी पहले मीटर की जो खुदाई की लागत है वो स्पेशल है, 150 रुपए है, उसके बाद में 50 रुपए है, ठीक है ना। तो अगर हमें 1 मीटर खुदाई करानी हो, ठीक है ना, तो श्रेणी बनाए हम, तो श्रेणी क्या बनेगी? पहले मीटर 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, अगर 2 मीटर खुदाई करानी हो तो 150 प्लस 50 कर देंगे, ठीक है ना, 150 प्लस 50। अगर 3 मीटर खुदाई करानी हो तो 150 प्लस 50 प्लस 50, डॉट 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 डॉट, इस टाइप से श्रेणी बनेगी। यानी श्रेणी बन गई आपकी 150, 200, 250, डॉट डॉट डॉट। अब श्रेणी को इसको चेक कैसे करेंगे? ये एपी है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए किस टाइप से चेक करेंगे। a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो सादा सिंपल है, 200 में से 150 घटाएंगे, कितना आएगा? 50। अगर a3 माइनस a2 निकालें तो 250 में से 200 घटाएंगे तो ये आएगा 50, बराबर बराबर निकल के आया। तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसी है? समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। हमें यही बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद में है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? देखिए फोर्थ पार्ट की बात करें आईवी, इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है
कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। मूलधन कितना है 10,000 रुपए और ब्याज की दर कितनी है 8%, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। तो लिख देंगे मूलधन 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। दर कितनी है, दर है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। तो देखिए प्रथम वर्ष का निकालें, प्रथम वर्ष मिश्र धन A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T। तो P की जगह पे 10,000, 1 प्लस R की जगह पे 8/100 की घात एक। समय 1 वर्ष लगाएंगे एक प्रथम वर्ष के लिए, तो ये सीधा हो जाएगा 10,000 और ये 108/100। 00 से 00 कैंसिल, ये 108 के पीछे कितनी जीरो आएंगी 2। ये 10,800 रुपए में मिश्रधन हुआ। कितना हुआ 10,800 रुपए। अब देखिए द्वितीय वर्ष निकालें, दूसरा वर्ष का मिश्रधन निकालें। मिश्रधन A इक्वल टू क्या होगा 10,000। अब देखिए 10,000 मिश्रधन 1 प्लस R की जगह में 8/100 की घात 2 लगाएंगे 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 10,000, ये 108 हो जाएगा, 108/100 की घात 2। या फिर ऐसा कर लो, इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से 25 बार, ठीक है ना। 10,000 27 गुणा 27 हो जाएगा बटे 25 गुणा 25 हो जाएगा। 25 से 100 कट गया 4 बार, 400 हो गया। ये 16 बार कटेगा, यानी 16 गुणा 27 गुणा 27। अगर 27 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 16 गुणा 7 49 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32 और 2 दूनी 4 और 3 7, 729। 16 का गुणा करेंगे, 16 नंबर 144, 100 दूनी 32 और 14, 32 और 14 46 हो जाएगा और 16 सत्ते 112, 112 और 4 कितना हो जाएगा 112 और 4 16, सॉरी 12 और 4 16, सही है। ये हो गया आपका 116, 11,664। अब देखिए मिश्रधन निकल के आया, यहाँ पे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में मिश्रधन क्या था 10,000 रुपए, पहली वर्ष के अंत में मिश्रधन निकल के आया 10,800, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या निकल के आया 11,664। तो श्रेणी क्या बनी, श्रेणी बनी आपकी 10,000, 10,800, 11,664 डॉट 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 डॉट। तो A1 माइनस A2 निकालें, सॉरी A2 माइनस A1 निकालें तो 10,800 माइनस 10,000, तो 800 निकल के आएगा ये। और अगर A3 माइनस A2 निकालें तो 11,664 माइनस 10,800। अब सीधा हिसाब है, 11,000 में से 10,000 घटाएंगे 1,600, या फिर ऐसे कर लो कि ये 10,000 और ये 1664, 1664 में से 800 घटाएंगे तो 864 बचेगा, 864। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं आया, डिफरेंस बराबर नहीं आया क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतक डी निम्नलिखित हैं।
अब निम्नलिखित क्या क्या है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है इसका a की वैल्यू 10 दे रखी है और d की वैल्यू भी 10 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसके प्रथम 4 पद लिखने, क्या लिखने, प्रथम 4 पद। तो देखिए किस टाइप से लिखेंगे। देखिए प्रथम पद तो दे रखा है, इसके बाद में यानी a1 की बात करें तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू ये 10 दे रखा है। a2 की बात करें तो a प्लस डी होता है दूसरा पद, तो a की जगह पे 10, d की जगह पे 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। a3 की बात करें तो a प्लस 2d हो जाएगा, यानी 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 दूनी 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। a4 की बात करें तो a प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 10 या 30 और 10 40 हो जाएगा। तो ये प्रथम 4 पद हो गए, 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है आपका a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0। सेकंड पार्ट है a की वैल्यू -2 एंड d की वैल्यू 0। तो a1 की बात करें तो a1 इक्वल टू a होता है -2। अगर a2 की बात करें तो a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस b यानी -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। अगर a3 की बात करें तो a प्लस 2d यानी -2 प्लस 2, d की जगह पे 0, जी ये तो 0 हो गया, -2 का -2 ही आएगा। अगर a4 की बात करें तो a प्लस 3d होगा, a की वैल्यू -2 प्लस 3d की वैल्यू 0, तो ये तो 0 -2 हो गया। तो ये प्रथम 4 पद निकल के आया आपका, एक तो ये एक ये, सभी सेम निकल के आए क्योंकि डिफरेंस क्या है इसमें 0 है, ठीक है ना। अब इसके बाद में है फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है आपका a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3। a की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या है -3, ठीक है ना। देखिए तो अगर a1 की बात करें तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 की बात करें तो a प्लस d यानी 4 -3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर a3 की बात करें तो a प्लस 2d होगा, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है -3, तो ये हो गया 4 - 6 इक्वल टू -2। a4 की बात करें तो a प्लस 3d होगा यानी 4 प्लस 3, d की जगह पे -3, तो 4 - 9 कितना हो जाएगा -5। तो ये 4 पद निकल के आए, 1 2 3 4। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है आपका a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। a की वैल्यू क्या है -1, d की वैल्यू क्या है 1/2। तो a1 की बात करें, a1 इक्वल टू a होता है, ये -1 दे रखा है। a2 निकाले तो a प्लस d होता है, तो a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, तो ये क्या आएगा -1/2, क्यों -1 प्लस 1/2, तो 2 बन जा 2, माइनस का 2 होगा प्लस का 1 होगा। a3 निकालें तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है, a की वैल्यू -1 प्लस 2, d की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या निकल के आया 0, ठीक है ना। a4 निकालें तो a प्लस 3d -1 प्लस 3d की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया आपका 2 एलसीएम हो गया, 2 बन जा 2 प्लस 3, तो 1/2 निकल के आएगा। a4 यानी चारों पद निकल के आ गए, और एक ये और एक ये। अब इसके बाद में फिफ्थ पार्ट है, इसमें a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू -0.25, d की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है ना। तो इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं, एक पद निकालेंगे तो a इक्वल टू -1.25, अगर a2 निकालें a2 इक्वल टू, तो ये होगा आपका a प्लस d
ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू -0.25, तो ये प्लस की जगह पे माइनस ही हो जाएगा 0.25, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1.50। A3 निकालें तो A + 2D -1.25 + 2D की वैल्यू -0.25, तो ये निकल के आया -1.25, और 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 होगा, सीधा सीधा 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। अब देखिए 25 और 50 75 हो जाएगा, पॉइंट के बाद में -1.75। A4 की बात करें, A4 होगा A + 3D, A की वैल्यू -1.25 + 3, D की वैल्यू -0.25, तो ये हो गया 25 × 75 और 2500, यानी एक और हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2.0। तो ये 4 पद निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 2 के जो सभी पार्ट थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एपी दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर सीरीज दे रखी है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद है, ए से इंडिकेट करते हैं, ये पहला पद, ठीक है ना। और सारवंतर की बात करें तो सारवंतर क्या है इसका? बी से इंडिकेट करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1 - 3, 1 - 3 इक्वल टू क्या होगा? -2, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है? सीरीज दे रखी है -5 - 1 -5, -1 3, 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? इसका प्रथम पद a = -5, और सारवंतर क्या होगा? सारवंतर d से इंडिकेट करते हैं, ये होगा -1 -5, तो ये हो गया आपका -1 + 5, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 4। इसके बाद में थर्ड पार्ट है इसमें 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 डॉट 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 डॉट। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद a = 1/3, और सारवंतर की बात करें, सारवंतर d = 5/3 - 1/3, तो 5 - 1 क्या होगा? 4/3, ये सारवंतर निकल के आया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है IB। फोर्थ पार्ट है आपके सामने 0.6 1.7 0.6, 1.7, 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद a = दे रखा है 0.6, ये वाला। और सारवंतर की बात करें, सारवंतर d = क्या होगा? 1.7 - 0.6, पॉइंट के बाद वाली संख्या घटाएं, 7 - 6 1.1 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट थे क्लियर हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या चेक करना है कि ये AP है या नहीं, सबसे पहला काम। तो A2 माइनस A1 निकालें, A2 माइनस A1 तो 4 माइनस 2 आएगा, कितना निकल गया है 2। A3 माइनस A2 निकालें तो 8 माइनस 4 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 4। तो ये दोनों जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आए, अंतर बराबर नहीं आए, जबकि समांतर श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए और समान अंतर नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी है ही नहीं, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि उक्त श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही बिजनेस होता है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है इसका 2 5/2 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम A2 माइनस A1 निकालें तो 5/2 माइनस 2 आएगा, 2 इसका एलसीएम 5 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 1/2 निकल के आया। अगर A3 माइनस A2 निकालें तो 3 माइनस 5/2 निकल के आएगा, इक्वल टू 2 एलसीएम 2 3 जा 6 माइनस 5 क्या निकल के आया 1/2। ये इक्वल निकल के आए तो लिख देंगे अतः श्रेणी AP है, क्या है AP है। अगर AP है तो इसका सारवंतर क्या निकाला है हमने 1/2। इसका सारवंतर क्या है? सारवंतर बराबर 1/2 है। और इसके 3 और पद निकालने हैं, तो यहां तक तो पद दे रखे हैं, इसके बाद के 3 पद और निकालने हैं, तो लिखेंगे 3 और पद। तो 7/2 में क्या जोड़ देंगे प्लस 1/2, 8/2 हो गया, यानी 4 हो गया। अब 4 में 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब इसके बाद में 9/2 में 1/2 और जोड़ देंगे तो 10/2 हो गया, यानी 5। तो 3 और पद कौन से निकल के आए 4 9/2 5, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर फिनिश होता है, आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है देखिए। थर्ड पार्ट है आपका -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें A2 माइनस A1 निकालें, A2 माइनस A1 तो -3.2 माइनस -1.2, ये हो गया -3.2 प्लस 1.2। ये प्लस का ये माइनस का, तो पॉइंट के बाद में तो दोनों इक्वल है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 प्लस 1 तो माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा। A3 माइनस A2 निकालें तो -5.2 माइनस -3.2 -5.2 माइनस प्लस 3.2। अब देखिए इसका डिफरेंस भी क्या आएगा -2, तो इक्वल आ रहा है, तो लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए श्रेणी AP है, क्या है AP है। AP है तो इसके प्रथम आगे वाले 3 पद और निकालने, तो लिखेंगे 3 और पद। तो -7.2 में हम ऐड करेंगे -2, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -9.2। आगे वाला निकालेंगे तो -9.2 -2 कर देंगे तो -11.2, फिर -11.2 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो
माइनस 13.2। तो ये 3 पद और निकल के आए आंसर। इसके बाद में फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है आपका -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसका डिफरेंस निकालिए, a2 -a1 निकालें तो -6 -10 -6 + 10 हो जाएगा, तो प्लस का निकल के आया 4। a3 -a2 निकालें तो -2 -6 -2 + 6 वही 4 निकल के आएगा, तो इक्वल निकल के आया। तो लिख देंगे बिकॉज a2 -a1 = a3 -a2, इसलिए श्रेणी AP है। श्रेणी क्या है? AP है, ठीक है ना। और इसका सारवंतर यही आएगा, सारवंतर तो निकाला ही है, सारवंतर से ही हमें पता चलता है। तो सारवंतर लिख दो, सारवंतर क्या निकल के आया 4। इसका भी सारवंतर यही लिखेंगे -2, ठीक है ना, उसमें ध्यान नहीं रहा था। अब देखिए 3 और पद निकाल दो, 3 और पद, 3 और पद निकालें तो हम इसमें जो सारवंतर निकाला है उसको ऐड कर देंगे। 2 तक तो हैं, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 6 + 4 = 10 हो जाएगा, 10 + 4 = 14 हो जाएगा। ये 3 और पद निकल गया है आंसर। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 3 + √2 3 3 + √2, 3 + 2√2 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट 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 डॉट। इसी टाइप से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम इसको चेक करें कि ये AP है या नहीं है, तो डिफरेंस निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे, यानी a2 - a1 होगा 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या निकल के आया? √2। अगर a3 - a2 निकालें तो 3 + 2√2, इसमें से इसे घटाएंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ये -3 -√2, इससे ये कैंसिल हो गया। 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा, यानी ये भी बराबर आया, ठीक है ना। चूंकि a2 - a1 = a3 - a2, इसलिए श्रेणी AP है। क्या है? AP है। अगर AP है तो इसके 3 और पद लिख लें, तो लिख देंगे 3 और पद, 3 और पद। तो लास्ट वाला क्या? 3 + 3√2, इसमें क्या जोड़ देंगे? सारवंतर जोड़ देंगे +√2, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 और 1√2, 4√2 हो जाएगा। अब देखिए और आगे वाला निकालें तो 3 + 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। फिर एक और जोड़ दो, 3 + 5√2 में √2 फिर जोड़ेंगे तो 3 + 6√2। ये 3 पद और निकल के आए, आंसर हो गया। इसके बाद में 6 पार्ट। अब देखिए 6 पार्ट क्या है। 6 पार्ट है आपका VI 0.2 0.22 0.222 0.2 0.22 0.222 डॉट 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 डॉट। अब देखिए a2 - a1 निकालें तो 0.22 - 0.2 तो क्या बचेगा? 0.02 बचेगा, ठीक है ना। 0.2 - 0.2 0 आ जाएगा, 2 सेम आएगा, ठीक है ना। अब निकालें a3 - a3 0.222 - 0.22। अब देखिए ये पॉइंट के बाद में डबल जो 2 है वो तो 0 0 हो जाएगा और लास्ट वाला 2 बचेगा। तो पहले ये जो डिफरेंस है बराबर नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1, इसलिए श्रेणी AP नहीं है,
AP नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे वाला पार्ट है 7 पार्ट क्या है 0 -4 -8। 7 पार्ट है 0 -4 -8 -12 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें क्या करना है, A2 A1 निकालेंगे तो -4 -0 -4 निकल के आएगा। A3 A2 निकालेंगे तो -8 -4 इक्वल टू -8 +4 तो -4 निकल के आएगा। इक्वल निकल के आया, सारवंतर बराबर निकल के आया तो लिख देंगे श्रेणी AP है। अब इसके आगे वाले 3 और पद निकालें, 3 और पद, तो सारवंतर को जोड़ देंगे लास्ट वाले में -12 -4 तो माइनस के 16 हो जाएंगे। अब -16 में जोड़ दो -4 तो -20 हो गया। -20 में फिर -4 जोड़ देंगे तो -24 हो जाएगा। तो ये 3 पद ये निकल के आए। अब इसके बाद में ये 7th पार्ट था, ये हो गया 8th पार्ट। देखिए 8वां जो भाग है वो क्या है, 8वां भाग है V ट्रिपल I -1/2 -1/2 -1/2 सेम है -1/2 -1/2 -1/2 कॉमा लगने के बाद में डॉट डॉट डॉट। तो ये तो है ही नहीं, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सॉरी हो भी सकती है। देखिए चेक करते हैं, A2 A1 इक्वल टू -1/2 -1/2 +1/2 हो जाएगा ये, तो 0 निकल के आया, इससे ये कट जाएगा। A3 A2 निकालें तो -1/2 -1/2 तो वही कंडीशन बनी, तो ये भी क्या निकल के आया 0। सारवंतर बराबर निकल के आया तो AP है, चूंकि A2 A1 इक्वल टू A3 A2 इसलिए श्रेणी AP है, श्रेणी AP है। अब 3 और पद निकालें, 3 और पद निकालो, सभी पद एक जैसे, तो 3 और पद लिख दो, वही होंगे -1/2 -1/2 0 ऐड करके सेम रहेंगे, 0 ऐड करके शो कर दो या डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना आंसर। अब देखिए इसके बाद में आगे वाला पार्ट। अब देखिए 9वां पार्ट क्या है, 9वां पार्ट है इसमें जो IX है वो है आपका 13927 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए A2 A1 निकालें तो क्या निकल के आएगा 3 -1 2 निकल के आया। A3 A2 निकालें तो 9 3 6 निकल के आया। ये डिफरेंस इक्वल नहीं निकल के आया, लिखेंगे A2 A1 इज नॉट इक्वल टू A3 A2, इसलिए श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। इसके बाद में 10th पार्ट है, 10वां भाग है। 10वां भाग देखेंगे, देखिए A 2A 3A 4A A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। अगर A2 A1 निकालें तो 2A A इक्वल टू A निकल के आएगा। A3 A2 निकालें तो 3A 2A इक्वल टू A निकल के आएगा। तो सारवंतर बराबर निकल के आया, चूंकि A3 A2 इक्वल टू A2 A1 इसलिए श्रेणी AP है, श्रेणी AP है। AP है तो 3 और पद निकालेंगे, 3 और पद। ये तो सारवंतर निकल के आया, क्या निकल के आया सारवंतर, ठीक है ना। 3 और पद निकालेंगे तो हमें सारवंतर A जो निकाला ये जोड़ना है, तो 4A + A इक्वल टू 5A हो गया। 5A + A इक्वल टू 6A हो गया।
6a प्लस a इक्वल टू 7a हो गया। 3 और पद निकल के आए, आंसर हो गया। इसके बाद में 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या है? xi a स्क्वायर a स्क्वायर a क्यूब a4 a स्क्वायर a क्यूब a4 डॉट 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 a2 माइनस a1 निकालें तो a स्क्वायर माइनस a कॉमन हो गया तो a माइनस 1 बचेगा। a3 माइनस a2 निकालें तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन तो a माइनस 1 बचेगा। ये दोनों बराबर नहीं आए, सारबंतर बराबर नहीं है तो लिख देंगे इसलिए AP नहीं आंसर। अब इसके बाद में x डबल आई। देखिए x डबल आई क्या है? √2 √8 √18 √2 √8 √18 और इसके बाद में √32 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए a2 माइनस a1 निकालें तो √8 माइनस √2 निकल के आएगा। √8 को 2 लिख सकते हैं माइनस √2। अब 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा। अब निकालें a3 माइनस a2 तो √18 माइनस √8। ये 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 √2 हो गया। ये 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2, 2 हो गया। 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बराबर आएंगे। बराबर आए तो लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इसलिए श्रेणी AP है, श्रेणी AP है। अब देखिए इसके बाद में x ट्रिपल आई 13वां भाग √3 √6 √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। तो a2 माइनस a1 निकालें तो √6 माइनस √3 आएगा। √3 कॉमन हो रहा है तो √2 माइनस 1 बचेगा। a3 माइनस a2 निकालें तो √9 माइनस √6 आएगा। √3 कॉमन तो √3 माइनस √2 बचेगा। ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूंकि a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1 इसलिए श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है ना? इसमें 3 पद और निकालने हैं तो 3 पद और निकालने हैं तो क्योंकि ये AP है तो 3 पद और निकालेंगे तो यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं 3 और पद यहाँ पे लिखे दे। देखिए हमें जोड़ना है √2, ठीक है ना? तो 32 √32 का मतलब क्या हो गया? 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, 4 √2 में √2 जोड़े तो 5 √2 हो जाएगा। 5 √2 का मतलब इसे टोटल को √2 में लिखे तो 25 दूनी 50। अब देखिए 5 तथा दूसरा आगे वाला निकालें 5 √2 में फिर √2 जोड़ेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। 36, 36 दूनी 72 तथा तीसरा पद निकालें तो 6 √2 में √2 जोड़ेंगे तो 7 √2 7 49 दूनी 98। तो ये 3 पद निकल के आए, एक ये और एक ये 3 पद इसके तो रह गए थे भूल से। अब इसमें एक ही है ही नहीं तो 3 पद निकालने ही नहीं है। इसके बाद में 14वां, ठीक है ना? क्या है? 14वां। देखिए x ट्रिपल आई एक्स आई 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ठीक है ना? तो पहले तो चेक करना है a2 माइनस a1
तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16। तो ये बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। अब एक लास्ट पार्ट और है XB 15वां। देखिए 15वां क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो A2 माइनस A1 निकालें तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 25 माइनस 1 हो जाएगा 24। अगर A3 माइनस A2 निकालें तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 49 माइनस 25 हो जाएगा 24। तो बराबर निकल के आया, तो लिखेंगे AP है, AP है तो 3 और पद निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे तो इसमें 24 जोड़ते जाएंगे। देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24, 7 7 49 प्लस 24, जोड़ दो कितना आएगा, 9 और 4 13, 4 और 2 6 और 1 7, 73 हो गया। अब 73 में फिर 24 जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97 हो गया। अब 97 में फिर 24 जोड़ दो, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 आंसू का 12, तो 121। तो 3 और पद ये निकल के आए। और निकालना चाहो, अगर यहाँ तक सीरीज दे रखी हो तो 121 में फिर 24 जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145 आ जाएगा। 3 और पद ये निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।